बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, एक बार फिर आप लोगों के सामने मुखातिब हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए सवाल के साथ। बड़ा अहम सवाल है। एक साथी ने सवाल किया है कि 10 मुहर्रम को पड़ोसी के घर से अगर खाना, चावल, बिरयानी वग़ैरह आ जाए तो क्या उसको खाना जायज़ है या नाजायज़ है? इसके हवाले से आज बात करेंगे। वीडियो को मुकम्मल देखें और साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि इस किस्म की मज़ीद आने वाली वीडियोस से आप वक्तन फ़वक्तन बाखबर रहें। ये जो सवाल किया है, ये अभी मुहर्रम का महीना चल रहा है। बड़ा अहम सवाल है और अक्सर हमारे मुसलमान भाई इससे बेखबर रहते हैं। उनको पता नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग 10 मुहर्रम को खाना वगैरह पकाते हैं, बिरयानियाँ पकाते हैं, हलीम पकाते हैं और वो बांटते हैं, तो पहली बात तो ये है कि ये एक किस्म की रस्म है, बिद्दत है। ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि अगर हम मुसलमान हैं और हम किसी दूसरी मज़हब के लोगों के साथ मुशाहबत करेंगे, उसकी रस्म व रिवाज करेंगे, तो हम कैसे मुसलमान हो सकते हैं? तो सबसे पहली बात तो ये है कि ख़ास करके इसी महीने में, इसी तारीख़ को बिरयानियाँ पकाना, हलीम पकाना, शरबत वग़ैरह बांटना, लोग इस मकसद से करते हैं। जब उनसे पूछते हैं कि आप ये क्यों करते हैं, हमारे मुसलमान भाइयों से जब हम पूछते हैं, तो वो जवाब में ये कहते हैं कि ये मुहर्रम का महीना है, तो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर जुल्म और सितम हुआ था, वो प्यासे थे, तो उनकी प्यास की वजह से हम लोग ये शरबत वग़ैरह बांटते हैं और ये खाना वग़ैरह भूख की वजह से हम ये बांटते हैं। लेकिन एक मिसाल के तौर पे, अगर कोई शख़्स, रिश्तेदार, हमारा भाई बहन या माँ बाप कोई मर जाता है, इस दुनिया से चले जाते हैं, तो हम उनके गम को किस तरह मनाते हैं? मिसाल के तौर पे, अगर वो हफ्ते की, महीने की किसी तारीख़ को, हफ्ते वाले दिन, इतवार वाले दिन या जुम्मा वाले दिन, किसी दिन किसी महीने, मिसाल के तौर पे कोई शख़्स चौथे महीने में जुम्मे वाले दिन फ़ौत होता है और साल मिसाल के तौर पे 2022 है, तो अगले साल 2023 इसी तारीख़ को अगर कोई याद करेगा, उसकी गम उसके ऊपर ताज़ा होगी, तो वो क्या करेगा? वो अपने आप को मारेगा पीटेगा तो नहीं, वो उसकी गम में चावल, बिरयानियाँ, हलीम पका के तो नहीं खाएगा। वो उसकी गम में वो यही करेगा कि इस्तग़फ़ार पढ़ेगा और उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं मांगेगा, उसके लिए ख़त्म करेगा और ये काम करेगा। गम में तो यही काम होता है। अगर कोई शख़्स बिरयानियाँ पकाता है, हलीम पकाता है और दूसरी मुख्तलिफ़ किस्म के रसूमात करते हैं और दिन रात खूब खाते पीते हैं, तो इसका तो मतलब ये है कि वो खुशी मना रहे, गम तो नहीं मना रहा। तो आते हैं अपने टॉपिक की जानिब के, इस किस्म की चीज़ें अगर हमारे यहाँ आती है, सबसे पहली बात तो ये है कि अदब के साथ उसको वापस नहीं करना चाहिए, क्योंकि पड़ोस होता है और पड़ोसी का भी हक होता है। तो अगर वापस हम करेंगे तो वो नाराज़ होगा, इसलिए दिल में नफ़रत पैदा होगी। तो हमें ये करना चाहिए कि हमें लेना चाहिए, लेकिन उसको नहीं खाना चाहिए। ये खाना हमारे लिए दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है। अगर हो सके तो उसको तरीके के साथ, उस दिन ना हो तो किसी और दिन समझाया जाए। उसको हो सकता है कि मालूम ना हो, पता ना हो, उसको अगर समझाया जाए तरीके के साथ कि ये करना, इसी दिन ख़ास करके करना, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, ये हराम है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इस तरह ऐसी रस्म व रिवाज से, ऐसी बिद्दत से हमें बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हमारे अक्सर मुसलमान भाई इसी दिन जो है ना, खाने पीने की चक्कर में निकलते हैं। जगह जगहों पर ये खाने पीने का अहतमाम हुआ होता है, तो वो जाते हैं और खूब खाते पीते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। हम मुसलमान हैं, हमारा एक मज़हब है, हमारा एक इस्लाम है, दीन है।
ہمیں اپنے علماء سے پوچھنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اندھیرے میں اپنے آپ کو ہمیں نہیں رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو اندھیرے سے نکالنا چاہیے، اور ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ایسی چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔